देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंकुर पांडे। खबरों के विस्तार में चलेंगे, जहां पर झारखंड विधानसभा को गठित हुए 4.5 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। इस दौरान राज्य ने तीसरी बार सरकार को बनते देखा। अब जनता के बीच जाने की बारी है और विधानसभा चुनाव सिर पर है। लिहाजा हेमंत सोरेन के कैबिनेट में शामिल मंत्री एक्शन में हैं और 8 जुलाई को राजभवन में शपथ लेने के बाद मंत्रियों ने कार्यभार संभालना शुरू कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने नेपाल हाउस स्थित ऑफिस में पदभार ग्रहण करने के बाद कहा कि इस बार सीएचसी, पीएचसी, अनुमंडल और जिला स्तर के अस्पतालों को विशेष वित्तीय अधिकार देने की व्यवस्था की है। इसके लिए कैबिनेट की सहमति से अलग से 1 अरब रुपए का बजटीय उपलब्ध किया है। ऐसा होने से अस्पतालों की सभी छोटी मोटी बुनियादी जरूरतों को उसी स्तर पर पूरा कर लिया जाएगा। इसके लिए विभागीय स्तर की लंबी चौड़ी प्रक्रिया से नहीं गुजरना होगा। इसके अलावा मंत्री दीपिका पांडे सिंह, मंत्री बैद्यनाथ राम, मंत्री इरफान अंसारी आज ही अलग अलग समय पर पदभार ग्रहण किया। वैसे सबसे ज्यादा नजर पहली बार मंत्री बने इरफान अंसारी, दीपिका पांडे सिंह के अलावा बैद्यनाथ राम पर रही। बैद्यनाथ राम पूर्व में बीजेपी की सरकार में मंत्री रह चुके हैं। दरअसल 31 जनवरी को हेमंत सोरेन के जेल जाने और 28 जून को जेल से बाहर आने के बाद झारखंड की राजनीति ने एक बार फिर करवट ली है। 5 महीने बाद चंपई सोरेन फिर से मंत्री बन गए हैं। इस कार्यकाल में हेमंत सोरेन दोबारा सीएम बने। उन्होंने पहली बार अपने 11 विधायकों को मंत्री बना करके अपने कैबिनेट को संपूर्ण आकार दिया है। आगामी वित्त चुनाव के मद्देनजर मंत्रियों की जिम्मेदारी और जवाबदेही बढ़ गई है। उन्हें छोटे कार्यकाल में परफॉर्म करना है। तो काम पर नई सरकार लग गई है। दीपिका पांडे, सत्यानंद भोक्ता ने कार्यभार संभाला है और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी पदभार ग्रहण किया। इस दौरान जो उनके सहकर्मी हैं उनके द्वारा गुलदस्ता और शॉल उड़ा करके उन्हें सम्मानित भी किया गया। इसके साथ एक चुनौती भी इन सभी मंत्रियों के पास आकर के खड़ी हो गई है कि देखिए बेहद कम समय बचा और ऐसे में इन्हें बेहतर परफॉर्म कम समय में करना होगा। और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि हेमंत कैबिनेट का ये नया स्वरूप होगा, तो ऐसे में इनकी परफॉर्मेंस पर ही निर्भर करता है कि आज जो सरकार है वो कैसा परफॉर्म करती है और जो जनता को उम्मीद है उस पर कितना ये सरकार खड़ी उतरती है। और ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर सत्यानंद भोक्ता और बैद्यनाथ नाम नजर आ रहे हैं। उद्योग मंत्री हैं सत्यानंद भोक्ता और बैद्यनाथ राम की अगर बात करें तो शिक्षा मंत्री हैं और इन्होंने भी पदभार ग्रहण कर लिया है आज। और इसके साथ ही जिम्मेदारी इन सभी मंत्रियों पर के कंधों पर है कि कम समय में बेहतर परफॉर्मेंस कैसे दिया जाए। तो काम पर लग गई है नई सरकार। मतलब सागर को गागर में भरने वाली कहावत है, वैसे ही हम लोग अभी अल्प समय में भी बहुत मजबूती से राज्य के हित में बचे हुए कामों को पूरा करेंगे। और हमारी प्राथमिकता है कि हमारे जितने पीएचसी हैं, सीएचसी हैं, अनुमंडल के अस्पताल हैं, जिला अस्पताल हैं, उन सारी चीज़ों को कैसे व्यवस्थित करके आगे बढ़ाया जाए। और हमारे स्वास्थ्य विभाग के कप्तान अजय सिंह जी बड़े सरल और सहज और काफ़ी पुराने अनुभवी हमारे प्रधान सचिव हैं। उनके नेतृत्व में लगातार हम लोग प्रयास कर रहे थे और उस प्रयास को और सार्थक तरीके से आगे बढ़ाने के लिए जितने भी हम लोगों ने कई तरह से स्वास्थ्य विभाग में कुछ एक्सपेरिमेंट भी किए हैं। कृषकों के जीवन को हम लोग कैसे आसान करें, उनकी उपज को कैसे दुगना किया जाए, उनकी आमदनी को कैसे बढ़ाया जाए, इस पर लेकर के प्रयास होते रहे हैं। उस काम को और आगे बढ़ाना और तेजी से आगे बढ़ाना हमारी प्राथमिकता में है। आज आप लोगों के सबके बेस्ट विशेस से प्रभार लिए हैं और हमको पूरा भरोसा है कि फोकस्ड हम लोग विभाग में काम करेंगे, टाइमलाइन पे काम करेंगे और प्रयास ये रहेगा जो आज किसान अपने राज्य में, चाहे वो सुखाड़ से परेशान हो, चाहे फिर उपज उसका फसल किसी तरह से नुकसान हुआ है, उन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि उन्हें मुआवजा
तो मिले ही साथ ऐसी टेक्नोलॉजी और नई तकनीकों का भी इस्तेमाल अपने राज्य में हो, ताकि वो बेहतर और उन्नत खेती कर सकें। मल्टीपल क्रॉप्स कैसे हो, समर्थन मूल्य की लड़ाई हमारे नेता काफ़ी समय से लड़ते रहे हैं। झारखंड में हम लोग कैसे एक एग्जाम्पल समर्थन मूल्य को लेकर के सेट करें, ये हमारे काम की प्राथमिकता में होगी। विभाग में लगातार 4.5 बरस हम काम किए हैं और वोट बैंक योजना सब जो सरकार का जो मापदंड है, जो संसाधन है, वो चल रहा है। काम करने के लिए इच्छा शक्ति होनी चाहिए और क्षमता होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए। अभी भी बहुत काम हो सकता है, रोज तो काम होता नहीं, एक बार के काम 1 साल तक चलता है। इसलिए हमारे उद्योग सचिव साहब हैं, हमारे श्रम विभाग के सचिव हैं, सब लोग समन्वय बना के काम कर रहे हैं। और हमारे कई यहाँ IAS पदाधिकारी हैं। हमारे जो श्रम विभाग हो चाहे उद्योग विभाग हो, जो सरकार का मापदंड है, जो संसाधन है, उसमें हम लोग काम करने में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और हम लोग जितना बन पाएगा उतना काम करेंगे। विभाग में कैसे बेहतर काम हो, राजस्व विभाग है, राजस्व का संग्रहण भी सही तरीके से हो और अवैध शराब बिक्री पर प्रतिबंध भी लगा सके, ये हमारी प्रायोरिटी है। उसके लिए जो संसाधन की जरूरत विभाग को होगी, उसका हम लोग प्रयास करेंगे तो फुलफिल कराएं। विभाग में मूल रूप से स्टाफ की कमी है और इसको मुख्यमंत्री जी से बात करके हम लोग प्रयास करेंगे जल्दी से जल्दी स्टाफ की पूर्ति हो जाए यहाँ पर, ताकि काम करने में पदाधिकारियों को असुविधा नहीं हो। और ये प्रयास विभाग का जरूर रहेगा कि कोई अप्रिय घटना स्टेट के अंदर न हो, जहरीली शराब जैसी घटना नहीं घटे। अवैध जो शराब बिक्री होता है उसको रोकने का प्रयास रहेगा और अवैध तरीके से जो मेजर लेवल पे जो निर्माण करते हैं लोग, उनको ध्वस्त करना विभाग की जवाबदारी होगी। ये 2-3 चीजें प्रमुख चीजें हैं, बहुत ज्यादा इसमें नहीं है। ये रूटीन वर्क है विभाग का, विभाग में ज्यादातर रूटीन वर्क चलता है। दुकानें हैं, सरकार के अधीन अभी दुकानें हैं चलती हैं, वहाँ पर उनका बिल्कुल संचालन ठीक ठाक रहे, अवैध शराब की बिक्री बंद हो और छापामारी निरंतर चले। यही मेन जो फोकस है विभाग का, ये रहेगा। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के सुप्रीमो पशुपति पारस का बंगला और दफ्तर उनके भतीजे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को अलॉट कर दिया गया और ये दफ्तर एलजेपी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष को दिया गया है। भवन निर्माण विभाग ने बंगला और दफ्तर चिराग पासवान के नाम से अलॉट किया है। विभाग की तरफ से जारी एक पत्र में इस बात का जिक्र किया गया है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी कार्यालय के लिए आवास उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था। इस आधार पर यह आवंटन किया गया है। दरअसल एलजेपी का ऑफिस अब केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को मिल गया है। बता दें कि पशुपति पारस इस बंगले में पार्टी का ऑफिस भी चलाते थे, तो वहीं चिराग पासवान के पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान भी इसी दफ्तर से पार्टी चलाते थे। इससे पहले 13 जून को ही बिहार भवन निर्माण विभाग ने नोटिस भेज करके एलजेपीआर कार्यालय का आवंटन रद्द कर दिया था। माना जा रहा है कि अब बंगले और ऑफिस का छिन जाना पशुपति पारस के लिए बड़ा झटका है। भवन निर्माण विभाग ने अब बंगला और ऑफिस चिराग पासवान को आवंटित कर दिया है, जो पार्टी में टूट के बाद पशुपति पारस को मिल गया था।